हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पशु परिचर में जो पशुपालन में जंतुओं में जनन है उस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम मादा जनन तंत्र, फिर पढ़ेंगे मध्य चक्र, फिर मध्यकाल, फिर गर्भकाल और उसके बाद यौन आरंभ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे निषेचन और जनन संबंधित रोग। इसकी पहले हम पढ़ेंगे आज नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग होता है क्या? वृषण, जिसमें शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण। और द्वितीय जनन अंग होता है अधिवृषण, शुक्राशय, प्रोस्टेट और पेनिस आदि। यानी कि सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, प्राथमिक अंग जनन अंग कौन सा है? वृषण। और द्वितीय जनन अंग कौन सा है? अधिवृषण, शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर, सिग्मोइड, फ्लेक्सर, ये सभी क्या है? द्वितीय जनन अंग। इसके बाद देखते हैं हम आगे डायग्राम के माध्यम से इसे समझेंगे, फिर इनको वन बाय वन विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है पशुओं में? वृषण। नर में क्या होता है? वृषण। जैसे हम सांडे के देखते हैं, जैसे दो आम लटके हुए दिखते हैं ना, वो होते हैं वृषण। वृषण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। उसके बाद जाते हैं अधिवृषण में। शुक्राणु का निर्माण होकर कहाँ जाते हैं? अधिवृषण में, जहाँ पर शुक्राणुओं का क्या किया जाता है? संग्रहण। वृषण में निर्माण हुआ और अधिवृषण में गया। अधिवृषण के बाद जाते हैं शुक्र वाहिका में। शुक्र वाहिका से जाते हैं शुक्राशय में। शुक्र वाहिका क्या होती है? शुक्राणु का वहन करती है। उसके बाद में शुक्राशय के नज़दीक जाते हैं, जहाँ पर अम्लीय माध्यम मिलाया जाता है। उसके बाद जाते हैं प्रोस्टेट में। प्रोस्टेट में इनमें क्या होता है कि क्षारीय मिलाया जाता है। उसके बाद जाते हैं काउपर, जिसमें शुक्राणु को चिकनाई प्रदान की जाती है। उसके बाद सिग्मोइड फ्लेक्सर, जो कुछ पशुओं में एस आकार का पेनिस होता है। उसके बाद पेनिस के माध्यम से शुक्राणु को बाहर निकाल दिया जाता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, इनको वन बाई विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृषण, फिर पढ़ेंगे अधिवृषण, फिर शुक्रवाहिका, फिर शुक्राशय, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर काउपर ग्रंथि, फिर सिग्मोइड फ्लेक्सर और उसके बाद में पढ़ेंगे हम सिसन या पेनिस। शुक्राणु को देखते हैं। शुक्राणु क्या है? एक प्राथमिक अंग, सबसे मोस्ट प्राथमिक अंग। शुक्राणु क्या होता है? एक प्राथमिक अंग, जहाँ पर क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। इसके बाद शुक्राणु कहाँ जाते हैं? अधिवृषण में। वृषण के ऊपर का भाग होता है अधिवृषण, और यहाँ पर क्या होता है? शुक्राणु का संग्रहण। क्या होता है यहाँ पर? शुक्राणु का संग्रहण। इसके बाद जाते हैं शुक्र वाहिका में। शुक्राणु कहाँ जाते हैं? शुक्र वाहिका में। वृषण से शुक्राणु अधिवृषण में आते हैं। वृषण से कहाँ आए? अधिवृषण में। वह अधिवृषण से शुक्र वाहिका में जाते हैं। अधिवृषण से कहाँ जाते हैं? शुक्र वाहिका में, और आगे जाकर पेनिस में खुलते हैं। इसके बाद देखते हैं शुक्राशय। इसके बाद क्या देखेंगे हम? शुक्राशय। शुक्राशय यह शुक्र वाहिका में अपना स्रवण डालते हैं। क्या करते हैं? शुक्र वाहिका में अपना स्रवण डालते हैं, जो वीर्य या सीमन का 70% होता है। वीर्य या सीमन का शुक्राशय कितना होता है? 70% स्रवण डालते हैं। इसके द्रव में क्या होता है? फ्रक्टोज, सिट्रिक अम्ल। फ्रक्टोज और सिट्रिक अम्ल होता है, जो अब सीमन को क्या करते हैं? अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं। शुक्राशय को याद करें तो जैसे सहसे शुक्राशय, सहसे सीमन और सहसे सिट्रिक अम्ल डालते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राणु वृषण में बनते हैं और अधिवृषण में परिपक्व होते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में, और परिपक्व कहाँ होते हैं? अधिवृषण में। वह शुक्राशय से पोषण लेते समय सिट्रिक अम्ल से अम्लीय हो जाते हैं। शुक्राशय से क्या लेते हैं? पोषण, और सिट्रिक अम्ल से क्या हो जाते हैं? अम्लीय। और वह आगे योनि में भी अम्लीय माध्यम होता है। जैसे समझे, शुक्राशय से क्या हो गए? पोषण लेते समय सिट्रिक अम्ल से अम्लीय, और आगे योनि में क्या होता है? वजाइना में भी अम्लीय माध्यम होता है, जिससे शुक्राणु नष्ट होने की संभावना होती है, जिसमें प्रोटेस्ट ग्रंथि शुक्राणु को प्रोटेस्ट प्रदान करती है, मतलब प्रोटेक्शन प्रदान करती है, और क्षारीय द्रव स्रावित करती है, क्षारीय द्रव मिलाती है। इसके बाद जाते हैं शुक्राणु कहाँ? काउपर में। यह ग्रंथि श्लेष्मा का स्रावण शुक्र वाहिका में करती है। श्लेष्मा यानी एक चिपचिपा पदार्थ। आगे देखते हैं सिग्मोइड फ्लेक्सर। सिग्मोइड फ्लेक्सर क्या होता है? कुछ पशुओं के नर में पेनिस अंदर की तरफ मुड़कर अंग्रेजी एस आकार का होता है। सिग्मोइड फ्लेक्सर कैसा होता है?
सिग्मोइड प्लक्सर का आकार होता है एस आकार का। सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सिग्मोइड प्लक्सर का आकार कैसा होता है? एस आकार का। इसके उदाहरण पूछ सकते हैं जैसे सांड, भैंस, भेड़, बकरा, ऊँट, सूअर। एस आकार का लिंग किस में होता है? सांड में, भैंस में, भेड़ में, बकरा में, ऊँट में, सूअर में। इसके बाद आगे देखते हैं शीर्षण मतलब पेनिस के बारे में। वृषण के ऊपर व आगे की तरफ मासल व बेलनाकार संरचना। कैसी संरचना होती है? मासल बेलनाकार संरचना शीर्षण कहलाता है। नर में मूत्र मार्ग व जनन मार्ग एक ही होते हैं। नर में क्या होता है? मूत्र मार्ग एवं जनन मार्ग एक ही होते हैं। इसके आगे चलते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राथमिक जननांग किसे कहते हैं? वृषण को। प्राथमिक जननांग किसे कहते हैं? वृषण को। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। शुक्राणु का वहन कौन करता है? शुक्राशय नलिका। सीमन का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राशय में, जिसे हम सुप्रो का ऊपर, सु से शुक्राशय, प्रो से प्रोस्टेट और काउ से का ऊपर। इसमें एक वीडियो जैसे हमने देखी सारे नर जनन तंत्र देख लिया। इसके बाद देखते हैं हम मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में सबसे पहले होता है क्या? वजाइना। फिर होता है सर्विक्स, फिर होता है एंडोमेट्रियम, फिर होता है अंडाशय। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। और उधर वृषण की संख्या कितनी होती थी? 2। नर जनन तंत्र में वृषण की संख्या कितनी होती थी? 2। फिर उसके बाद फिम्बरीन, फिर होता है गर्भाशय। गर्भाशय कहते हैं बच्चेदानी, जहाँ बच्चे का पालन पोषण होता है। आगे देखते हैं इनको 1 बाय 1। सबसे पहले देखेंगे अंडाशय। अंडाशय क्या है? एक प्राथमिक जननांग। अंडाशय क्या है? एक प्राथमिक जननांग। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। अंडे का निर्माण होता है। अंडाशय में क्या होता है? अंडे का निर्माण। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। और एक ही प्राथमिक जननांग है। प्राथमिक जननांग कौन कौन सी होगी? वृषण और अंडाशय। प्राथमिक जननांग कौन कौन से हैं? वृषण और अंडाशय। बाकी सभी द्वितीय जननांग हैं। अंडाशय का आकार देखें, जैसे कुछ पशुओं में अंडाशयों का आकार देखें, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है अंडाशय का आकार। जैसे अंडाकार होता है कुतिया और बिल्ली में। कुतिया और बिल्ली में क्या होता है? अंडाकार। उसके बाद देखिए बादाम का आकार का। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में क्या होता है? बादाम के आकार का। इसके बाद देखिए किडनी का आकार का। किडनी का आकार का होता है गोड़ी में। अंगूर के गुच्छे के समान होता है सूअर, मुर्गी और ऊँटनी में। जैसे इनको याद करें, मांसाहारी जानवर कौन कौन से होंगे? जैसे कुत्ता और बिल्ली। कुत्ता और बिल्ली क्या है? मांसाहारी। तो ये अंडा खा सकते हैं, तो अंडाकार क्या हो गया? अंडाकार कौन कौन से हो जाएगा? कुत्ता और बिल्ली में। बादाम के आकार का, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनसे हमें दूध प्राप्त होता है। दूध प्राप्त मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें क्या खिलाना चाहिए? बादाम। तो बादाम के आकार का क्या हो जाएगा? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में। किडनी के आकार का जैसे अभी एक याद कर सकते हैं घोड़ी में। और अंगूर के गुच्छे का होता है, अंगूर के गुच्छे जैसा होता है सूअर, मुर्गी और ऊँटनी में। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में क्या होता है कि नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु का मिलन होता है संपुला में। संपुला में क्या होता है? इनका मिलन होता है, निषेचन होता है। गर्भाशय। गर्भाशय में क्या होता है? बच्चा गर्भकाल के दौरान पलता है। गर्भाशय की आकृति देखे, जैसे अलग अलग पशुओं में गर्भाशय के आकार अलग अलग होता है। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी में वाई आकार का। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में क्या होता है? वाई आकार का। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में वाई आकार का। कुतिया में वी आकार का। कुतिया में क्या होता है? वी आकार का। और घोड़ी में क्या होता है? टी आकार का। और ऊँटनी में क्या होता है? वाई व वी के मध्य आकार का। ऊँटनी में क्या होता है? वाई व वी के मध्य आकार का। जैसे एक बार और देखिए, गर्भाशय की आकृति देख रहे हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में क्या होता है? वाई आकार का। कुतिया में क्या होता है? वी आकार का। घोड़ी में क्या होता है? घोड़ी का कैसा होता है गर्भाशय का आकार? टी आकार का। और ऊँटनी का होता है वी व वाई आकार का। आगे नेक्स्ट चलते हैं। सर्विक्स। सर्विक्स किसे कहते हैं? गर्भाशय बच्चेदानी का मुंह होता है ये। सामान्यतः सर्विक्स क्या होती है? बंद होती है, लेकिन मध्यकाल, पाला, गर्मी, ताव, प्रसव के दौरान खुलती है। सामान्यतः क्या होती है? सर्विक्स बंद होती है। इसके बाद देखिए वजाइना। वजाइना क्या होता है? यह मादा जननांग का सबसे भारी अंग है, जिसमें नर क्या करता है? मैथुन क्रिया करता है। इसे क्या कहते हैं? प्रसवनाल या ब्रीथ कैनाल भी कहते हैं। अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगा जिसमें हम देखेंगे मध्यचक्र ट्रिको के माध्यम से, फिर उसके बाद देखेंगे मध्यकाल, फिर उसके बाद देखेंगे गर्भकाल और यौवनारंभ। ये 4 टॉपिक हम एक साथ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी ट्रिको के माध्यम से देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।